हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। सीएसआर का एग्जाम फाइनली हो चुका है। अब सीएसआर के रिजल्ट और रिस्पॉन्स शीट का इंतजार होगा, सभी को बहुत ज्यादा इंतजार होगा। सो जब से आपका एग्जाम हुआ है तब से मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कशन कर रही हूँ कि कैसा हुआ एग्जाम आप सभी का। पर्सनली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है। हर कमेंट को मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ। उसी के साथ साथ बहुत सारे पोल्स भी मैंने कंडक्ट करवाए, जिसके बेसिस पे मैं थोड़ा बहुत समझ पाई कि किस तरीके का एग्जाम था, बच्चों की क्या मनोस्थिति है। अभी तो मैं कुछ हद तक ये चीजें समझ पा रही हूँ। तो आज मैं उसी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा। हो सकता है काफ़ियों का बहुत अच्छा हुआ, हो सकता है काफ़ियों का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया होगा। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी मुझे स्टूडेंट से रिव्यू मिले, वही सारे रिव्यूज़ मैं अभी आपको देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया नहीं था। और एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चंस देखना और उनको पढ़ना और उनके हिसाब से डिसाइड करना कि पेपर कैसा है, वो सही बात नहीं होती। इसलिए असल के जो 3 घंटे हैं जिसमें आप बैठे थे, जिसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, वो एक अलग ही टाइम होता है। तो मैं इसमें स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज थे वो आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर करना चाहूंगी, ताकि आप भी उनके साथ थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए। वैसे तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की, पर मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बताना चाहूंगी, मैं इन स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगी। एक तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीसरे चौथे अटेम्प्ट इस बार दिया होगा, मतलब वो एक दो अटेम्प्ट पहले देख चुके हैं और अब वो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे थे, तो मैंने उनसे डिस्कशन किया। उसके साथ साथ मैंने ऐसे बच्चों के साथ डिस्कशन किया जो मुझे पता है कि काफी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ टाइम पे फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया है अटेम्प्ट, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे वो लोग। और एक ऐसे है जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया, लेकिन वो होता है ना कि थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, अभी अभी प्रिपरेशन शुरू की है, 2 1 महीने हुए हैं प्रिपरेशन को, ज्यादा यूनिट्स अभी पढ़ी नहीं है, थोड़ा इतना अच्छे से नहीं पढ़ा उनके साथ। तो 3 कैटेगरी में मैंने यहाँ पे स्टूडेंट से बातें की। सबसे पहले जिन्होंने थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट जो दे रहे हैं, जिन्होंने पहले से अटेम्प्ट दे रखे हैं, उनसे जब मैंने बात किया तो उन्हें पेपर ईजी लगा। उन्हें पेपर इजी क्यों लगा? क्योंकि देखिए, अगर पेपर के क्वेश्चंस जितने मैंने सुने बच्चों से, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात किया कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, मैंने अच्छे से सुना। तो पेपर इस बार का जितना अभी तक मैंने सुना है, उसके हिसाब से मॉडरेट लगा मुझे। मॉडरेट लगा एज इन, मतलब बहुत ज्यादा मुझे टफ भी नहीं लगा, बहुत ज्यादा मुझे इजी भी नहीं लगा। मुझे पेपर मॉडरेट लगा जितने क्वेश्चंस अभी तक मैंने सुने हैं उसके हिसाब से। तो जो 3 4 अटेम्प्ट से पेपर की तैयारी अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है, उसने पहले से ही 2 3 अटेम्प्ट अगर दे रखे हैं, उसने सीएसआर के थोड़े से मुश्किल पेपर और आसान पेपर्स भी किए, तो उस हिसाब से अगर वो अच्छे से तैयारी कर रहा है तो उसको पेपर इजी लगना चाहिए था। और मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा भी, जिनसे मैंने बात की उनको पेपर इजी लगा था। अब अगर आपको इस स्थिति में पेपर टफ लग रहा है, अगर आपको इस स्थिति में भी पेपर अगर आपको लग रहा है कि टफ था, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट आप दे रहे हो तभी भी आपको लग रहा है कि आपको पेपर टफ लग रहा है, तो आप कहीं ना कहीं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं एक बार उसको अच्छे से चेक करिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं लूप होल ना हो, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये होना चाहिए कि क्लियर करना ही है। तो अगर आप थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे थे और स्टिल अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा ही टफ था ऐसा, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार अपनी प्रिपरेशन को देखिए अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है हमें। तो ये जरूर करिएगा। और जिनको पेपर इजी लगा या चलो मॉडरेट भी लगा, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वालों को मॉडरेट भी लगा, तो वो सही है, वो कहीं ना कहीं सही है। आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। वंस अगेन, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो लूप होल को चेक करिए कि क्या लूप होल है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट किया था, बिल्कुल अच्छी तैयारी से, जिनसे मैंने रिव्यू लिए, क्योंकि जो मुझे पता था कि हाँ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, उनको पेपर भी, मैंने जितना डिस्कशन किया, उनको पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे लगा। मतलब इजी बिल्कुल नहीं कहेंगे, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, उन दोनों के बीच का कहीं ना कहीं उनको लगा, जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे। और जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन सुने, जिस हिसाब से मैंने कहा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार का जो सीएसआर का पेपर है वो बिल्कुल प्रॉपर टिपिकल सीएसआर का पेपर था। मतलब जिस जिस हिसाब से सीएसआर पूछता है वैसे ही टिपिकल सीएसआर पेपर था। अब इससे इजी पेपर हम ऑब्वियसली बात है उम्मीद नहीं कर सकते, नहीं तो फिर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर वो बहुत इजी पेपर बना देगा तो कट ऑफ ही अगर बहुत ज्यादा जाने लग जाएगी तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो एक मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर जो है हम कह सकते हैं इस बार के सीएसआर का था। और इस बार मुझे ऐसा लगा भी क्वेश्चन सुन के कि बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया था क्वेश्चंस को। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पार्ट सी होता है वो आपका डिसाइडिंग एलिमेंट है।
और पार्ट सी को करना बहुत आसान है। 75 में से आपको 25 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो अगर आप इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है। देखो, आपको 75 के 75 क्वेश्चंस देखने ही नहीं होते कि इजी थे, मॉडरेट थे, कैसे थे। आपको 25 क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं वो आपको देखने चाहिए। और अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आपने अटेम्प्ट दिया था, आपने बहुत अच्छे से स्टडी की थी, मैं आपको बोल रही हूँ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी होती है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी तो 25 क्वेश्चन मेरे ख्याल से अटेम्प्ट किए जा सकते थे, जितना मैंने रिव्यू लिया। बाकी रिस्पॉन्स शीट जब आएगी तब और अच्छे से पता चलेगा, और बाकी जो आप कमेंट सेक्शंस में मुझे बता पाएंगे तो और भी अच्छा होगा। जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी नहीं थी, मतलब कुछ यूनिट्स पड़ी हुई थी, बहुत सारी यूनिट्स नहीं पड़ी हुई थी, उतना अच्छा रिवीजन नहीं था, वो नहीं था, उन स्टूडेंट से जब मैंने बात की तो उनका हुआ कॉन्फिडेंस डाउन। उन्होंने मुझे सीधी सी ये बात बोली कि मैम, हमारा कॉन्फिडेंस तो डाउन हो गया है, हमारा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल शैटर हो गया है सीएसआर का पेपर इस बार का देने के बाद। उनसे उनसे मुझे डायरेक्टली यही रिव्यू मिला था। मतलब जब मैंने बातचीत की तो बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट तैयारी शुरू की है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये बोला कि मैम, कॉन्फिडेंस हमारा गया है। तो उनसे मेरा यही सजेशन है कि अगर आपने अभी अभी तैयारी की थी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपने शुरू की है तैयारी, तो देखिए अभी आपका सफर बहुत लंबा है, जून तक आपको जाना है। अभी आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, जितने भी बन रहे हैं, मे भी कम बन रहे हैं, उनको आप अपने डिसाइडिंग एलिमेंट बना लीजिए कि इससे आगे अब आपको जाना है। ये तो आपके सबसे मिनिमम मार्क्स है, इससे आगे आपको जाना है। तो अब यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि यार जितने भी मेरे मार्क्स आ गए, मेरे पास 6 महीने हैं उनको और अच्छा करने के लिए। तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए इस चीज को, कि आपके पास अभी टोटल 6 महीने हैं उसको बहुत अच्छा करने के लिए। 60 आने तो 60 का डबल 6 महीने में आराम से हो सकता है। 70 80 जो भी आ रहे हैं आराम से इंप्रूव हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। मैं आपको इस कंडीशन के लिए मेरी कहानी भी आपको मैं बता सकती हूँ कि जब मैंने खुद ने सीएसआर का पेपर लेकर मैं एक बार सॉल्व करने बैठी थी मेरी एमएससी के दौरान, तब मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि ये पेपर क्या है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लग रहा कि ये हो पाएगा। बट अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आराम से होता है। तो जिनका भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होने वाली बात नहीं है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो ये ध्यान रखिए कि पेपर जो है वो इसी लेवल का आता है। अगर हमें वो पेपर बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन जो है वो कम है। हम पेपर को ब्लेम नहीं कर सकते कि पेपर टफ था, हम खुद को बोल सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको पेपर बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार हमें अपनी तैयारी को देखना है, क्योंकि हम हर बार नहीं बोल सकते टफ था, हमें हर बार बोलना है कि हमें क्लियर करना है। सो उस हिसाब से आप जरूर देखिएगा कि अगर हमें टफ लग रहा है तो आप स्ट्रैटेजी पे थोड़ी सी हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो है मुझे 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डिस्कस करके लगा, और पेपर जो मेरे ख्याल से था वो मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था और बहुत ही ईजी भी नहीं था। बहुत ईजी कोई भी पेपर हो भी नहीं सकता, या तो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई सेंस ही नहीं बनता है, उसको बोल ही क्यों रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फिर तो कोई सेंस ही नहीं बना है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो मैंने कुछ पोल्स भी कंडक्ट करवाए, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो मैंने एक तो देखा था कि कौन सा कैसा था एग्जाम। तो यहाँ पर जो 56% स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला कि एग्जाम वॉज मॉडरेट। 16% को पता ही नहीं था, इनमें ज्यादातर वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं। 56% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मॉडरेट एग्जाम बोल रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ये भी बात सुनने को मिल रही है कि इससे पहले वाला जो जून का एग्जाम था वो इजी था। देखिए, हर बार हमें यही लगता है कि पहले वाला जो एग्जाम था वो इजियर था, मे बी जो नेक्स्ट ईयर जून में होगा उस टाइम बच्चे बोलेंगे कि दिसंबर का अटेम्प्ट इजियर था। तो वो तो ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम जो मनोस्थिति होगी बच्चों की, 3 घंटे जो बैठे थे उनकी अलग होगी, आपकी अलग है, तो हम ये नहीं बोल सकते। पेपर जो था, यस, वो मॉडरेट लेवल पे कहीं ना कहीं वी कैन से दैट। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था सीएसआईआर नेट में से, तो ए बी सी में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने सी सेक्शन बोला था जो डिफिकल्ट है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बोला कि जो सी सेक्शन था वो काफी लेंदी था। तो देखिए, सी सेक्शन लेंदी ही होता है, वो बनता ही वैसे है, ठीक है। इसमें हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सी सेक्शन लेंदी था, वो बना ही लेंदी है, वो होता ही लेंदी है। तो अगर वो हमें बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, हम इस स्थिति पे जब हम एग्जाम देकर आए हैं तो इस स्थिति में हमें एक्सक्यूज देने की जगह ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको इंप्रूव कर सके ताकि हमारा नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन हो सके। तो हम यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं देखेंगे, इस वीडियो में कहीं पे भी एक्सक्यूज नहीं दिखेगा। इस वीडियो में हर बार यही दिखेगा कि हम किस तरीके से नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकते हैं,
क्योंकि एक्सक्यूज तो हम देते रहे तो जीवन भर देते रह सकते हैं, उसका तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता, वो तो फिर हम दे सकते हैं जीवन भर कि लेंदी था, वो बना ही लेंदी है तो वो है ही वही। इसके अलावा यहाँ पर एक और आ रहा था कि कुछ यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए, कुछ यूनिट से बहुत कम क्वेश्चंस आए। पर आपने अगर 9 के आसपास यूनिट पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो आप आराम से 25 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये भले कोई भी सीएसआर का पेपर हो, आप 25 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से 9 से 10 यूनिट पढ़कर जा रहे हैं। तो कोई यूनिट बहुत ज्यादा आ रही है, कोई यूनिट बहुत कम आ रही है, जैसे कि रिव्यू मिलते हैं, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन ही करने हैं 100 में 75 में से। और अगर आप 25 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपके वहां पर 100 मार्क्स बन रहे हैं, वहां पर 100 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि आपकी आधी से ज्यादा जंग पूरी हो चुकी है। सो इट डजेंट मैटर कि पेपर लेंदी था, मतलब सेक्शन सी लेंदी था, या फिर किसी यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, किसी यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। आपने अगर 10 यूनिट 9 यूनिट प्रिपेयर की है तो आपसे 25 क्वेश्चन तो बन सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है तो। ये सब बातें सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे जिनको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है। सिर्फ मैं उनके लिए ये बातें कह रही हूँ क्योंकि लिए ताकि आप लोग आराम से अच्छे से 9 से 10 यूनिट प्रिपेयर करके जाइए, और ये सोच के जाइए कि 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं, मुझे 120 के अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास सेफ साइड पे स्कोर लाना है। तो उस हिसाब से यहाँ पर वर्क कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये भी पूछा था कि कौन सी यूनिट से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लगते आए होंगे। तो मैंने जितना सुना था, मैंने 4 यूनिट सुनी थी, बच्चों ने मुझे जनरली 4 यूनिट बोली थी कि मैम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हमें ज्यादा लगे, टेक्निक से ज्यादा लगे, डेव बायो इकोलॉजी, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इन यूनिट्स को इधर पोल में दिया था। बाद में मुझे थोड़ा सा बच्चों ने सेकेंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में एनिमल फिजियोलॉजी का भी बोला कि एनिमल फिजियोलॉजी से भी उन्हें क्वेश्चन देखने को मिले थे। वैसे मुझे जो सबसे ज्यादा मिले 68% जो थी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मिले, कि 60 ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और मॉल बायो जो है वो एक बेसिक यूनिट भी है, वो तो आप लोगों को करके जानी ही चाहिए, वैसे भी करके जानी चाहिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायो तो ऐसी यूनिट्स है जो होनी ही चाहिए, ठीक है, तो होनी ही चाहिए, ये तो रहना ही चाहिए। ऐसे ही मैंने दोनों सेपरेटली पोल ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था। टेलीग्राम ग्रुप पे जब मैंने पूछा तो भी आप देख सकते हैं लमसम ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मॉडरेट ही बोला है। इसमें इजी और टफ जो है वो दोनों ही है, हो सकता है कि इजी उनको लगा होगा जिन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट दे रखे हैं या बहुत अच्छा जिनका पेपर हुआ, टफ उनको लगा होगा जिन्होंने शायद उतने अच्छे से कहीं ना कहीं प्रिपरेशन उनकी नहीं हो पाई। तो अगर मैं लमसम अगर आपको बताऊं तो ये जो सीएसआर का पेपर था ये प्रॉपर सीएसआर लेवल का था। अगर आप नेक्स्ट टाइम के लिए अटेम्प्ट करें, ये वीडियो इस बार वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो है जून में जो अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए। तो आप ये तो समझ के ही चलिए कि ऐसा लेवल तो आएगा ही आएगा सीएसआईआर का। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए ताकि आप सीएसआर के एंड पेपर के बाद ये ना बोल पाए कि अरे कुछ अलग ही लेवल था, कुछ बहुत ही टफ था, क्योंकि वो तो होना ही है कि वैसा तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो सी सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रहिए, इस चीज के लिए तैयार रहिए कि किसी यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी यूनिट से कम पूछ सकते हैं, हो सकता है ऐसा, यू नेवर नो। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए, इस हिसाब से एटलीस्ट 10 यूनिट तो अच्छे से करके जाइए। इस चीज के लिए तैयार रहेंगे तो एटलीस्ट 10 यूनिट तो करके जाइए, ठीक है, जिनको आप थोड़ा देखिए, अच्छे से पढ़िए, उसका ट्राई करिए, ठीक है। तो उस चीजों के लिए तैयार रहो, तैयार रहे कि 25 में से 75 में से आप 25 क्वेश्चन अच्छे से कर पाए, ताकि यहाँ पे 100 मार्क्स जो है वो आपके अच्छे से बन पाए। इसके अलावा बाकी के जो ए और बी सेक्शंस में से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर मैंने ये भी सुना कुछ कुछ बच्चों से कि वो जनरल एप्टीट्यूड किसी किसी को टफ लगा, कोई कोई बोला जनरल एप्टीट्यूड इजी था। तो वो एक बायस्ड सिचुएशन सी थी, कुछ बोल रहे थे कि बहुत टफ था, कुछ बोल रहे थे कि बहुत इजी था। वो तो आप पेपर देख के ही पता चलेगा। बी सेक्शन के बारे में जो ज्यादातर मुझे सुनने मिला मॉडरेट ही था, बी सेक्शन में मुझे मॉडरेट ही लगा। बाकी मेन जो गेम चेंजर होता है वो सी सेक्शन ही होता है दोस्तों, और सी सेक्शन अगर आप ठीक से कर पा रहे हो तो आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स जून के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो ध्यान रखिए, पेपर लेवल कुछ ऐसा ही आएगा, उसके लिए तैयार रहिए, हो सकता है टफ आ जाए, वी नेवर नो। सो पेपर तो यही लेवल का होता है सीएसआर का, और बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया लेवल है। तो अपने आप को उस तरीके से तैयार करिए ताकि फिर एग्जाम के बाद एक्सक्यूज का जो बहाना है वो ना रह जाए।
और ये हम कोशिश करें कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि 25 क्वेश्चन सी सेक्शन के बहुत अच्छे से निकाले जा सके और ए और बी सेक्शन से जो भी लग रहा है वो अच्छे से निकाले जा सके। बाकी आपके जो रिव्यूज हैं एग्जाम से रिलेटेड जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बिल्कुल सुनने के लिए एक्साइटेड रहूंगी कि आपको कैसा लगा, पेपर क्या था, और जो भी हमने एनालिसिस किया उसमें देखिएगा। ये मत कहिएगा कि CSIR ने ऐसा किया, CSIR ने वैसा किया, क्योंकि उससे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये देखिए कि हमारी कहाँ कमी रह गई है ताकि उसको हम अगली बार सुधार सके। बिकॉज एट द फाइनल मोटो इज CSR को ब्लेम करना नहीं, फाइनल मोटो इज एग्जाम को क्लियर करना। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई कमी रह रही है तो आप मेरे साथ आके बंसल बायोलॉजी ऐप पे पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन पे दे दूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।